हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, जो कि आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो पहला सिस्टम हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एम के एस सिस्टम। और जो यम है, यहाँ जो यम है वो यम स्टैंड फॉर मीटर, ये है यूनिट। और ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कौन सी है, इस पर हम बात करेंगे। ये मीटर और क्वांटिटी है लेंथ, क्वांटिटी है लेंथ। मीटर होने के बाद फिर एम के में यम हो गया, फिर के, तो दूसरे नंबर का क्या है के, और के स्टैंड फॉर किलोग्राम। किलोग्राम, ये है किलोग्राम। और ये किलोग्राम किस क्वांटिटी का यूनिट है, ये क्वांटिटी कौन सी है, ये क्वांटिटी कौन सी है किलोग्राम, ये मास ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और तीसरा यह स्टैंड्स फॉर सेकंड, और ये यूनिट है टाइम का। ओके, आपको पता ही है। तो अब हम दूसरे सिस्टम के बारे में बात करेंगे। दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर। ये कौन सी क्वांटिटी है, लेंथ। ये ग्राम, जो जी है, जी स्टैंड फॉर ग्राम। और ये ग्राम किसका यूनिट है, मास का है। और जो यस है ये सेकंड है, और ये किसका यूनिट है, टाइम का। तो इस वजह से ये होता है सीजीएस सिस्टम। और अब बात करेंगे तीसरा एसआई सिस्टम, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल। मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यस स्टैंड फॉर सिस्टम एंड आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल, ओके। तो ये हो गया। तो जो हमने एमके सिस्टम के बारे में बात की, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। ओके, एमके सिस्टम, तो एमके सिस्टम। और अब हम कुछ कॉमन बात बताने वाले हैं। जो एमके सिस्टम है, एमके सिस्टम और एसआई सिस्टम, ये दोनों सेम है। मतलब एसआई सिस्टम में भी जो मास होता है, मास किस में कैलकुलेट किया जाता है, किलोग्राम में। जो लेंथ होती है वो लेंथ कैलकुलेट की जाती है मीटर में। और जो टाइम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है सेकंड्स में। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम इस टॉपिक पर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला, जो कि आपको क्या दिया गया है, 1 kg मैंगो। 1 kg मैंगो को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट द यूनिट ऑफ 1 kg मैंगो, यूनिट इनटू एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो जो एग्जैक्टली अब
पहला पहला पॉइंट हम क्या देंगे, पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, जो सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल है, पहला पॉइंट ये होगा एस आई में करो, दूसरा पॉइंट होगा एम के एस में करो, और तीसरा पॉइंट ये होगा सी जी एस में करो, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो 1 kg वैल्यू है ये एस आई यूनिट में दी गई है, तो इसका यूनिट आएगा 1, मतलब इसका वैल्यू आएगा 1 kg, एम के सिस्टम का भी आएगा 1 kg। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं, थोड़ा स्टार मार्क देते हैं सी जी एस में अब हम बात कर रहे थे मास की, तो मास काय में होना चाहिए, ग्राम में। तो एक रिलेशन आपको हम बता देते हैं, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg, ठीक है। तो हमारे पास 1 kg वैल्यू दी गई है, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगी, 1000 ग्राम। ओके, ये होगा हमारा आंसर। तो थोड़ा हम बात कर लेते क्यों इन डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स है, ये सभी स्टेट्स में कहो या कंट्री में कहो, ये डिफरेंट होते हैं, इसलिए इसका यूज है। और एक सिस्टम है जो कि हम भूल गए, यप पी यस। ये यप स्टैंड फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड, और ये स्टैंड फॉर सेकंड। तो आप ये बात नोटिस कर चुके होंगे कि एक नोट लिख लो कि इन ऑल सिस्टम, इन 1 मिनट, इन ऑल टाइप ऑफ systems of units, in all type of system of unit, the unit of time is second। इज इट करेक्ट? मतलब इसे थोड़ा और एक बार आपको समझा के देता हूँ। मतलब सभी टाइप के सिस्टम में, इन ऑल टाइप ऑफ सिस्टम, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये क्या है? सेकंड, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो अभी क्या बात करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं इसके बीच में, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम फिजिक्स में या डेली लाइफ में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के क्वांटिटीज़ यूज करते हैं। जैसे पहली क्वांटिटी क्या हो सकती है? मास, ये भी एक क्वांटिटी है। लेंथ, ये भी एक क्वांटिटी है। और क्या है? टेम्परेचर, ये भी क्वांटिटी है। एंड सो ऑन। मतलब ऐसे काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की क्वांटिटी यहाँ पाई जाती है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जैक्टली क्या है? थोड़ा स्टार मार्क करेंगे आपके लिए। फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी
इस प्रकार की क्वांटिटी होती है जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती। ये सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन इसको डिफाइन किस वे से किया जाता है? द फंडामेंटल क्वांटिटी इट इज द क्वांटिटी which does not depend on any other quantity। ये सिंपल भाषा में फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी डिफरेंट टाइप के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती। फंडामेंटल क्वांटिटी इट इज़ द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी मतलब किसी भी अदर काइंड के क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती। तो वो कितने हैं? देयर आर 7 types of fundamental quantity। fundamental physical quantity, ठीक है। तो 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो वो कौन कौन से हैं वो आपको हम इन डिप में बता देते हैं। पहली क्वांटिटी लेंथ, थोड़ा पेन चेंज कर लेंगे आपके लिए। ओके, तो पहली क्वांटिटी है लेंथ। या हम थोड़ा एक बॉक्स ही बना के देते हैं जिसके हेल्प से आपको काफ़ी आसानी होगी अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ लिख देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, यह शॉर्ट में लिखा है हमने। ओके, यहाँ लिख देते हैं सिंबल। यहाँ सिंबल होगा, यहाँ यूनिट भी लिख देते हैं, यूनिट, और यही सिंबल भी हो जाएगा। सिंबल मतलब यूनिट का भी सिंबल साथ ही में आपको बता देंगे। ओके, तो पहली क्वांटिटी, पहला नंबर डाल देते। पहला नंबर कौन सा है? तो आपको हम थोड़ा अच्छे से इन डेप्थ में बता देते हैं कि एग्जैक्टली फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। ठीक है, तो पहला वाला लेंथ, पहला है लेंथ। ओके, लेंथ, और लेंथ एग्जैक्टली लेंथ क्यों फंडामेंटल क्वांटिटी है? आपको ये सवाल मन में पड़ गया होगा। लेंथ, तो लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि लेंथ आपने कभी देखा है मास पर डिपेंड करती हो या किसी टेम्परेचर पर डिपेंड करती हो। मतलब एग्जैक्टली ऐसी बात की जाए, जो लेंथ है वो किसी पर भी डिपेंड नहीं होती। लेंथ ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होने के कारण ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी। तो लेंथ का यूनिट हम जनरली क्या देते हैं? यल। इसका यूनिट है मीटर। एसआई सिस्टम में यूनिट है एसआई यूनिट, ऐसा लिख देते हैं। क्या है? मीटर। ओके, मीटर, और इसका सिंबल है यम। इसका सिंबल है यम। इसका सिंबल है यम। दूसरी क्वांटिटी है मास। थोड़ा डार्क कर देते। वन मिनट। दूसरी क्वांटिटी है मास।
तो मास का सिंबल m समझो, m, और इसका यूनिट है किलोग्राम, किलोग्राम। और किलोग्राम का सिंबल आपको पता ही है, केजी है। तीसरी क्वांटिटी कौन सी होगी आप बताइए? टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इसका सिंबल टी है, या कभी कभी थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, थीटा से। ओके, थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका यूनिट है केल्विन। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहा जाता है। केल्विन की स्पेलिंग थोड़ी अच्छे से आपको लिख कर देते हैं ताकि समझने में उतनी दिक्कत ना आए। केल्विन। ओके, और इसका सिंबल है के, ओके। हम यहाँ डिग्री सेल्सियस यूज नहीं करते। फोर्थ क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसका सिंबल है मोल, और उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मोल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एन से। और इसका यूनिट है MOL, मोल, और सिंबल भी यही है। ओके, सिंबल भी यही है। पांचवी क्वांटिटी कौन सी हो सकती है? पहला हो गया लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टेम्परेचर, चौथा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पांचवा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट है कैंडेला। थोड़ा अच्छे से लिख कर देता हूँ, कैंडेला, और इसका सिंबल है CD। ओके, बाकी सिक्स नंबर की कौन सी क्वांटिटी है हम थोड़ा याद करके आपको बता देते। पहला लेंथ हो गया है, दूसरा मास हो गया है, तीसरा टेम्परेचर, चौथा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पांचवा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, छठा कौन सा है? स्टॉप फॉर अ व्हाइल। और 6 नंबर की क्वांटिटी है जो टाइम, हमें पता ही है टाइम किस पर डिपेंड रहती है या नहीं। मतलब ये हमारे आंखों के सामने का एक एग्जाम्पल है जिसे हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। टाइम का यूनिट आपको पता ही है, टी। टाइम का सिंबल टी है और यूनिट है सेकंड। आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा क्योंकि फिर वो बॉक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाद में, या आप बुक से भी रेफर कर सकते हैं। और 7 नंबर का जो है, हालांकि यहाँ सीक्वेंस से नहीं बताया गया, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि आपको कंसेप्ट मेन समझना चाहिए, फिर बाकी सीक्वेंस डजेंट मैटर। ठीक है, तो बाकी करंट जो 7 नंबर का जो भी बेस क्वांटिटी आएगी वो है करंट। करंट का सिंबल है I, और यूनिट है एम्पियर। ये भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो देयर आर सेवन। पहली क्वांटिटी कौन सी है आपको हम एक बार अच्छे से लिखकर बता देते हैं। पहली क्वांटिटी होगी लेंथ,
दूसरी क्वांटिटी होगा मास, तीसरा क्वांटिटी टाइम, चौथी क्वांटिटी करंट, पांचवी क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 6 नंबर का टेम्परेचर, और 7 नंबर का है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, 7 बेस क्वांटिटी, 7 बेस क्वांटिटी जो कि आपको पढ़ना है। और 7 बेस क्वांटिटी के साथ ही आपको उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स भी पढ़ने होंगे। तो अगले टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या रहने वाला है, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। जो भी डिराइव्ड क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अब बात करेंगे हम डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड, सॉरी फॉर दिस, हमारा अभी का टॉपिक होगा डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी और अदर क्वांटिटी। मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जो किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं रहती, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, एम्पियर में करंट होता है, इल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, मोल होते हैं। ये 7 बेस क्वांटिटीज़ है जो कि किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती। और जो अब डिराइव्ड क्वांटिटी की बात करेंगे तो डिराइव्ड क्वांटिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से हम डिराइव कर सकेंगे। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी which depends on another quantity, ठीक है। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। द क्वांटिटी एक बार आपको अच्छे से लिख कर और समझा कर भी दे देते हैं आपको। ओके, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये हमारा काम ही है। द फिजिकल क्वांटिटी which depends on another quantity, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, उसे ही हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल हम क्या बता सकते हैं? जो v है, v मतलब वेलोसिटी, जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो दो, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर, और इसका यूनिट सेकंड। तो अब हम डिराइव्ड क्वांटिटी के साथ उसके यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, टू टाइप्स
टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें से पहली क्वांटिटी हमने डील करी है। पहली क्वांटिटी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हमने बात की है। और हम दूसरी बात कर चुके हैं अभी, जो है डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो ये दोनों क्वांटिटी अभी इनके बारे में इन डिटेल बात की है। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी थी जो क्वांटिटी किसी भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं होती, और डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी या किसी अदर क्वांटिटी पर डिपेंड होती है। तो उसका एग्जाम्पल हम एक है जो वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी से इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट d अपॉन टाइम। जिस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो इसका यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। मतलब हम यूनिट के बारे में फ़िलहाल बात नहीं करेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये डिपेंड कर रही है डिस्टेंस d पे और टाइम t पे। तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी है जिन दो क्वांटिटी पर ये वेलोसिटी डिपेंड करती है। उसी प्रकार काफ़ी टाइप के अलग अलग क्वांटिटी से जो डिपेंड करती है, उनका एग्जांपल हम आपके स्क्रीन पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो जैसा स्पीड हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, जो हमने क्या बात की अभी वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी और स्पीड ये दोनों ही डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट से डिराइव करते हैं। टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से या डिस्टेंस से डिराइव करते हैं। उसी प्रकार जो मोमेंटम है, मोमेंटम से p इज m टाइम्स v, वेयर m इज द मास। ये फंडामेंटल क्वांटिटी है या बेस क्वांटिटी कह सकते हैं। और जो वेलोसिटी है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो दोनों के हेल्प से ये बनी हुई है क्वांटिटी। ओके, अब जो फोर्स है, फोर्स भी ये फोर्स किसके बराबर होता है? mv² अपॉन r, या फिर ये किसके बराबर होते हैं? और g m1 m2 अपॉन r²। तो ये मास ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। ये रेडियस, ये डिस्टेंस भी बेस क्वांटिटी है, ये भी बेस क्वांटिटी है। मतलब ये कहीं ना कहीं दो क्वांटिटीज़ या दो या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। अब हम देखने वाले करस्पॉन्डिंग यूनिट। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटी और इनका करस्पॉन्डिंग यूनिट ही कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा लेंथ है, ये क्या है? लेंथ का यूनिट है मीटर। तो ये हो गया इसका यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। इसे कहा जाता है, इसे मीटर को कहा जाता है बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट।
इसे कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। ओके, तो ये सब बात हो गई है फंडामेंटल के बारे में। और इसके प्रकार जो यम है, यम स्टैंड फॉर मास और इसका यूनिट है केजी, किलोग्राम। तो ये हो गया फंडामेंटल यूनिट, ये भी हो गया फंडामेंटल यूनिट। अब हम बात करेंगे डिराइव्ड यूनिट के बारे में। डिराइव्ड यूनिट किस वे से हम कैलकुलेट करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स वो होते हैं द यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट। द यूनिट्स which are derived from फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी का जो भी यूनिट्स होगा उसे कम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट। और क्या डिफिनीशन हो सकती है। द quantity which is depend on the another quantity is called derived quantity and corresponding unit is called derived unit। ठीक है, तो ये समझो वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये हो गया डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो इस प्रकार हमारा क्लास अभी ख़त्म होता है। और सी हैव अ गुड डे। सी हैव अ गुड डे। तो इस प्रकार आपसे लेते हैं अलविदा।